गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्टडी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपको बता दें, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? भारत की स्थल सीमा से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान और अफगानिस्तान देश लगे हुए हैं। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान देशों से मिलती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से मिलकर या होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? आपको बता दें, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो बता दें, मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटों का अंतर है। भूमध्य रेखा से दक्षिण भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किमी। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? आपको बता दें, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, जिसमें सभी द्वीप शामिल हैं? तो इसकी लंबाई है 7,516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8% भारत के भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ ही स्थित हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44% भाग पर भारत के मैदानी विस्तार है, यानी 44% भाग पर ही जो हम लोग रहते हैं। भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? आपको बता दें, गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। इसके बाद, भारत का कौन सा भूआकृतिक भाग सबसे प्राचीन है? तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वह सबसे प्राचीन भाग है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो कोंकण तट गोवा से दमन तक स्थित है। लक्षद्वीप समूह में जो द्वीप हैं, उन द्वीपों की उत्पत्ति किसके कारण होती है? प्रवाल भित्ति के कारण। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वर नामक द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूहों में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूहों में कुल 36 द्वीप हैं। और उन द्वीपों में से कितने द्वीपों पर मानव रहते हैं? तो केवल 10 द्वीपों पर मानव जाति निवास करती है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो सियाचिन नामक स्थान है, सियाचिन ग्लेशियर कह लीजिए, या भारत की जो सबसे ऊंची सड़क है वह कह लीजिए, वह सब सियाचिन में ही है, तो उसे हम सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह क्या कहलाता है? आक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख है।
भारत की देशांतर स्थिति क्या है? भारत की देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, अब वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 8, क्योंकि लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है, इसी कारण दो देशों के बीच में विवाद है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? भारत के गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के बीच में दादरा नगर हवेली नामक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप भी चाहें तो इस लिंक को प्रेस करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, इसे लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। गुड बाय दोस्तों।